Strongly playing from Mohammed's Galaxy S9 Plus. Thank you. ताबीर मछली थी, मैंने ख्वाब में मछली देखी है। Okay, दोबारा मतलब 3 तली हुई मछलियाँ अलग देखी हैं और एक स्टीम हुई मछली जिसका गोश्त मैं खाने के लिए तोड़ रही हूँ, मगर मैं खा नहीं पाती क्योंकि मेरी बहन मुझे मना कर देती है। और मतलब हम 4 बहनें हैं, मगर 3 एक तरफ हैं और मैं एक तरफ हो गई हूँ। वो एक अलग मामलात हैं कि वो क्या मसले मसाइल हैं। लेकिन मैंने ये ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में मछली पहली दफ़ा देखी है, तो मुझे आप मेहरबानी होगी अगर इसकी ताबीर बता सकते हैं तो, कि क्या इसकी ताबीर हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपको आपके ख्वाब को मैंने भेजा रोमाना के पास, तो उन्होंने जो ख्वाब की ताबीर बयान की है वो आपकी खिदमत में मैं भी सुनूंगा और आप सुनते हैं। चलिए प्ले करते हैं वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला ख्वाब की खैर बरकत और खुशियों से नवाजे, आमीन या रब्बल आलमीन। साइला ने ख्वाब में मछलियों को देखने का जिक्र बयान किया है। देखिए, मछली का शुमार नियामतों में होता है। गौर करें, मछली का जिक्र कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर भी बयान किया गया है। ख्वाब के मंजर में मछली को अच्छी हालत में देखना रिस्क हलाल में इजाफा, सेहत और किसी तमन्ना के पूरे होने की अलामत हो सकता है इंशाअल्लाह। ख्वाब के मंजर में साइला ने तली हुई मछलियों के साथ स्टीम वाली मछली का भी जिक्र किया है, लिहाजा गौर करें, तली हुई मछली के मुकाबले में स्टीम वाली मछली सेहत के लिहाज से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मुमकिन है ख्वाब का ये मंजर किसी ऐसे फैसले या मामले की तरफ इशारा हो जिसमें किसी राय, इंतखाब या फैसले में अक्सरियत को अहमियत ना देने में खैर हो। यूँ समझ लें, मुमकिन है ये ख्वाब अक़लियत की राय फैसले को ज़्यादा अहमियत और फ़ायदेमंद ज़ाहिर कर रहा हो, लिहाजा अक़लियत की राय पर ज़रूर तवज्जो दें। साइला को चाहिए कि नेक और खैर वाले काम करने के लिए आगे बढ़ती चली जाएं और उन अफराद की राय को अहमियत दें जो माजी में बेहतरीन फैसलों के लिए रहनुमाई करने में मुमताज़ मकाम रखते हों, ताकि रुकावटों को आसानी से अबूर किया जा सके। ये ख्वाब किसी फैसले इंतखाब के हवाले से सब्र हौसले के साथ इस्तिकामत इख्तियार करने पर खुशखबरी साबित हो सकता है इंशाअल्लाह। साइला को चाहिए कि सूरह कलम की आया नंबर 48 से लेकर आया नंबर 50, यानी आया नंबर 48 से लेकर आया नंबर 50 को पढ़कर उसके तर्जुमे और पैगाम पर भी गौर करें। बहुत सुकून नसीब होगा इंशाअल्लाह। ये नमाज की पाबंदी करती रहा करें और अपनी दुआओं में सूरह अंबिया की आया नंबर 87 में मौजूद दुआ को भी शामिल करती रहा करें और उस दुआ के तर्जुमे और पैगाम पर भी गौर करें। बहुत रहनुमाई, खुशियाँ और सुकून नसीब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपकी खैर और खुशियों से आपको माल फरमाए। दोस्तों, भाई और बहनों, एक मुबारक ख्वाब था और आपने कई मरतबा मुझे रिमाइंडर भेजा है। दरअसल हम लोगों के पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। जब आप की बारी आती है तो हम उसमें कंजूसी नहीं करते, यकीन जानिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सवाल या आपके ख्वाब को टॉप प्रायोरिटी पर जवाब दिया जाए तो जो है मेंबरशिप के ज़रिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। जब आप चैनल को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, हम टॉप प्रायोरिटी पर अपने सपोर्टर्स की हर बात का तुरंत ही जवाब देते हैं। शुक्रिया।